नमस्कार दोस्तों, शिक्षार्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक फंड प्रदान करते हैं, देशों को कर्ज पर धन देते हैं। उन बैंकों के बारे में डिस्कस करेंगे और जो संस्थाएं हैं जो कि व्यापार को प्रोत्साहन देती हैं, उन संगठन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और दूसरा क्या होता है कि व्यापार को प्रोत्साहन देता है। तो जो वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं वे कौन कौन से होते हैं? वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले जो संगठन हैं वो बैंक के टाइप के होते हैं। बैंक ही समझ लीजिए कि वो बैंक ही होते हैं वैश्विक स्तर पर। वो जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF है, ADB है, NDB है और AIIB है। हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में इन सब वित्तीय संगठन जो हैं सबका डिस्कशन करेंगे और जितने भी व्यापारिक प्रोत्साहन देने वाले संगठन हैं इनका डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। और दोस्तों, व्यापार में प्रोत्साहन देने वाले संगठन कौन कौन से हैं? तो सार्क है, एशियान है, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है और बिमस्टेक है। हम लोग इनका फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि इनका फुल फॉर्म क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनमें कितने देश हैं, सब कुछ हम इनका डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में हम सार्क का अध्ययन करेंगे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये सार्क का लोगो कह लीजिए, आप सार्क का लोगो है। तो आज हम क्या करेंगे, इस वाले वीडियो में सार्क का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सार्क है क्या, सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है। पेपर में क्या होता है दोस्तों कि इसका पूछ लेता है कि इसकी प्रथम बैठक कहाँ पे हुई है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन करंट से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी प्रथम बैठक हुई थी ढाका, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। और कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। दोस्तों, क्या हुआ कि 8 दिसंबर सन 1985 में क्या हुआ कि साउथ एशिया के जो देश हैं, साउथ एशियन की जो कंट्री हैं, वो 7 कंट्रियों ने मिलकर क्या किया कि एक निर्णय लिया 1985 में। कहाँ पे निर्णय लिया? तो बांग्लादेश के ढाका में एक निर्णय लिया गया कि क्या करना चाहिए, हम लोगों को व्यापार में प्रोत्साहन के लिए एक संगठन बनाना चाहिए। उस संगठन का नाम क्या था? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो 8 दिसंबर 1985 को ये संगठन बनाया गया। और कुल कितने देशों के बीच बनाया गया? तो 8 देशों के बीच यह संगठन बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया? मुख्यालय रखा गया काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। अब इसमें जब ये संगठन बना तो इसमें 7 देश थे। उसके बाद क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ कि अफगानिस्तान को इसमें बाद में शामिल कर लिया गया। तो अब टोटल कितने देश हो गए? अब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में 8 देश हो गए। हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ये 8 देश कौन कौन से हैं। तो इसमें कुल 8 देश ये दिए गए हैं। इसको अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो आप कैसे याद करेंगे? ये देख रहे हैं आप, इसका की पॉइंट क्या है? ABBMNPS। अब इसको कैसे हो जाएगा ये ABBMNPS का क्या मतलब है? तो इसमें A फॉर अफगानिस्तान, B फॉर भारत, फिर B फॉर बांग्लादेश, फिर तीसरे B का मतलब है भूटान, M का मतलब मालदीव, N का मतलब नेपाल, P का मतलब पाकिस्तान और S का मतलब श्रीलंका। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ABBMNPS। सार्क के 8 देश कौन कौन से हैं? ABBMNPS, ये 8 देश हो जाएंगे। अब देखते हैं कि 8 देश और इनकी राजधानी क्या है। तो ए से अफगानिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और इसके राष्ट्रपति कौन है?
तो अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब बी फॉर भारत, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। अब बी फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश की? तो शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अगला बी फॉर भूटान, और भूटान के राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोतेय त्शोंग्रिंग, लोतेय त्शोंग्रिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला देश कौन सा है? अगला देश है मालदीव, एम से मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या है? माले, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, यहाँ के कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला देश है नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू पड़ती है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान के? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान। और एस से श्रीलंका है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतबया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो आप लोगों ने ये बारी बारी से देखा, 8 देश थे, इनकी राजधानी और इनके राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री कौन कौन थे। अब दोस्तों क्या हुआ कि जो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने क्या किया? 15 मार्च 2020 को सार्क की बैठक आयोजित की। सार्क की जो बैठक आयोजित की थी, ये बैठक कोविड-19 से निपटने के लिए बैठक की गई थी। और इस बैठक में क्या किया गया कि भारत की जो ये पहल की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इस बैठक का बाकी के जो 7 देश थे उसका भरपूर स्वागत और सहयोग किया गया। और इस बैठक में क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयास से कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए सार्क में कोविड-19 इमरजेंसी फंड की स्थापना की। कौन से फंड की स्थापना की? तो कोविड-19 से निपटने के लिए सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड की स्थापना की, और इसका प्रस्ताव रखा गया। और इसके फंड में क्या किया गया कि भारत की तरफ से सबसे बड़ी शुरुआत की गई है, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की गई। सबसे ज्यादा भारत की तरफ से अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की गई, जो कि कितने थे? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर थे। और अगर पूछे कि यह बैठक किन किन के बीच हुई, तो ये बैठक सार्क के जो विदेश सचिव और अन्य अधिकारी थे, उनके विचार विमर्श हुआ। उसके बाद ये फंड तैयार करने का सुझाव दिया गया था। और दोस्तों जो 19वां सार्क शिखर सम्मेलन 2016 में हुआ था, 19वां सार्क शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। और इस सम्मेलन में, ये सम्मेलन कहाँ होना था? पाकिस्तान में किया जाना था, लेकिन भारत और बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। जब ये 4 देश जब हिस्सा ही नहीं लेंगे, भारत, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, इन 4 देशों ने हिस्सा नहीं लिया था इस सम्मेलन में, तो क्या हुआ कि ये सम्मेलन रद्द कर दिया गया, ये सम्मेलन रद्द हो गया। अब दोस्तों रद्द क्यों हुआ? क्योंकि बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का हवाला बताया था कि ये इसमें घरेलू परिस्थितियां कुछ सही नहीं है ना, तो इस तरीके की कुछ बातें बता रहा था बांग्लादेश। बाकी जो मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को कम नहीं कर रहा है। इस कारण से बाकी के जो देश हैं वो पाकिस्तान से नाराज चल रहे हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान में ये सम्मेलन होना असंभव है। जो अगला सम्मेलन जो होना है वो भी पाकिस्तान में होना है, तो जब ये सम्मेलन पाकिस्तान में नहीं हुआ तो अगला सम्मेलन भी पाकिस्तान में ना होने की संभावना है। दोस्तों आपको चित्र से दिखा देते हैं कि कौन कौन से देश सार्क में स्थापित हैं, सार्क में सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले भारत है, उसके बाद नेपाल है, नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। भूटान आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ढाका में सम्मेलन हुआ था सबसे पहले, यहीं पे हुआ था। ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, इतने देश हो गए। और आप नीचे देख रहे हैं श्रीलंका और मालदीव, ये आपको श्रीलंका और ये मालदीव दिख रहा है, तो ये 8 देश हो गए। अब दोस्तों कल वाले वीडियो में क्या डिस्कस किया जाएगा, तो एशियान, एशियान का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं,
मुख्यालय इसका कहाँ पर है और इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, इसका डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ पता है तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।